तो भाई फाइनली इतने लंबे इंतजार के बाद इंडियन फुटबॉल को मिल चुका है उसका ओवरसीज प्लेयर। रियान विलियम्स बन चुके हैं इस इंडियन फुटबॉल टीम के ओसीआई प्लेयर। और इस बहुत बड़े मूव के बाद एक बहुत बड़ी बैटल सेट हो चुकी है आने वाले क्वालिफायर्स के अंदर, जहां पर इंडिया और बांग्लादेश भिड़ने वाले हैं ढाका में। और इस बहुत बड़ी बैटल के अंदर दो जबरदस्त प्लेयरों का आमना सामना होने वाला है, जहां एक तरफ इंडिया से अटैक लाइन में होने वाले हैं उनके ओवरसीज प्लेयर रियान विलियम्स, तो दूसरी तरफ बांग्लादेश के लिए मिडफील्ड और डिफेंस लाइन में होने वाले हैं उनके लेजेंड प्लेयर हमजा चौधरी। अब कहने के लिए दोस्तों इंडिया और बांग्लादेश दोनों क्वालिफायर से बाहर हो चुकी है, लेकिन जब बात इस साउथ एशियन डार्बी के ऊपर आ जाती है ना, तो भाई दोनों टीम्स के प्लेयर ना पिच के ऊपर अपनी सारी चीजें दांव पर लगा देते हैं। वो बोलते हैं भैया सब कुछ कर लेंगे लेकिन मैच नहीं हारेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और इसी चीज की वजह से अभी आने वाला इंडिया और बांग्लादेश का मैच एक बहुत बड़ा इवेंट बनने वाला है दोनों देशों के बीच में। तो करते हैं अभी सारी चीजों के ऊपर डिटेल में बात। लेकिन सबसे पहले भाई कमेंट सेक्शन के अंदर अब तुम ये बता दो, जो ये बहुत बड़ी बैटल बन रही है रियान विलियम्स वर्सेस हमजा चौधरी, जब ये दोनों पिच पे आमने सामने भिड़ेंगे तो क्या लगता है तुम्हें फाइनल विक्ट्री किसकी होने वाली है इन दोनों के बीच में? सारी चीजें भाई तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ में भाई तुम लोगों से रिक्वेस्ट है जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करो। आप लोग सब्सक्राइब करते हो ना तो भाई बड़ा अच्छा लगता है दिन को। और सब्सक्राइब इसलिए भी कर लेना ताकि इंडियन फुटबॉल और साउथ एशियन फुटबॉल से रिलेटेड कंटेंट आप लोगों के पास आता रहे। ठीक है भाई, अभी देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं जो ये रियान विलियम्स वाला पूरा सीन है ना, इसके ऊपर अगर मैं तुम्हें फटाफट से डिटेल दे दूं। वैसे तो भाई देखो तुमने बाकी भाइयों की वीडियो देख ली होगी, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी सी डिटेल तुम्हें बताना चाहता हूं। रियान विलियम्स ने ज्वाइन किया है इंडिया की टीम को, और साथ में एक और प्लेयर है अवनीत भारती, जो इंडिया से ही बाहर जाके बोलीविया में टॉप डिवीजन लीग में खेल रहे थे। ये दोनों आ चुके हैं कैंप के अंदर। लेकिन रियान विलियम्स वाला जो सीन है ना, ये भाई अब तुम्हें लग रहा होगा कि ओसीआई पीआईओ की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन एक्चुअल में अभी ऐसा नहीं है। रियान विलियम्स ने किया क्या है, रियान विलियम्स ने भाई अपना जो ऑस्ट्रेलिया वाला पासपोर्ट था वो उन्होंने त्याग दिया है। उसको उन्होंने साइड हटा के इंडिया के पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है। और जब पासपोर्ट वाला काम अब पूरा हो चुका है तो फाइनली रियान विलियम्स अब एक इंडियन सिटीजन बन चुके हैं। यहां पर ओसीआई पीआईओ वाला कोई रूल नहीं लगा है। यहां पर सारा क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो भाई वो रियान विलियम्स को जाता है, जिन्होंने इंडिया के पासपोर्ट को अपनाया है अपना ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट छोड़ के। यहां पर बहुत सारे लोग आ जाएंगे भाई क्रेडिट लेने, जैसे एआईएफएफ ले रही है। एआईएफएफ का कोई रोल नहीं है इसमें। यहां पर सारा क्रेडिट जो जाता है वो रियान विलियम्स को जाता है, जिन्होंने अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया। यहां पर क्रेडिट जाता है बेंगलुरु एफसी को, यहां पर क्रेडिट जाता है जेएसडब्ल्यू को, और यहां पर क्रेडिट जाता है भाई केएसए को, कर्नाटका स्टेट एसोसिएशन को। इन्होंने मिलके भाई रियान विलियम्स के लिए जो कहते हैं ना पूरी तगड़े वाली मेहनत करवाना, इन्होंने वो सारा काम किया रियान विलियम्स के लिए। और तुम्हें याद होगा 5-6 महीने पहले एक अफवाह फैली थी, रूमर फैली थी कि रियान विलियम्स इंडिया के लिए खेलने वाले हैं। उस टाइम पे सबको लगा था फेक न्यूज है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली उस टाइम पर रियान विलियम्स ने भाई पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दिया था। तो अब मुझे लगता है ये सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी है, और इसके बाद फाइनली अब जाके रियान विलियम्स इंडिया की फुटबॉल टीम के लिए खेलने वाले हैं अटैक लाइन में। और होपफुली अब इनको स्क्वाड में बुलाया है, तो अब भाई देखना ये बांग्लादेश वाले मैच में मुझे जहां तक लगता है खेलेंगे, क्योंकि इन्हें क्या इंप्रेस करने की जरूरत है, जितने हमारे विंगर्स हैं उससे तो लाख गुना अच्छे प्लेयर है भाई रियान विलियम्स। और अब ऐसे में मैं अगर दोनों इंडिया और बांग्लादेश के स्क्वाड के ऊपर रिव्यू कर लूं अगले आने वाले मैच के लिए, तो भाई सबसे पहले इंडिया के अगर हम स्क्वाड के ऊपर नजर डालें ना, देखो चीजें ठीक है। यहाँ डिफेंस लाइन में वो काफी अच्छी लग रही है, क्योंकि जिन अंडर 23 के प्लेयर्स को मैं देखना चाहता था वो यहाँ पर है। लेकिन एक दिक्कत वाली चीज क्या है, मोहन बगान ने प्लेयर्स रिलीज नहीं करे। उन्होंने प्लेयर रिलीज करने से पहले ये शर्त रखी कि भाई हम प्लेयर रिलीज तभी करेंगे अगर इन्हें चोट लगती है, ये इंजर्ड होते हैं तो एआईएफएफ को इनकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और इस भसड़ के बीच में जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर भाई मुझे चाहिए थे इंडिया की टीम में, उसमें से अभिषेक सिंह टेकचाम है, सुहेल अहमद भट्ट है और अपूया है। ये तीनों मुझे चाहिए थे, तो ये तीनों भाई अब स्क्वाड में नहीं है। और मेरे को नहीं पता भाई इनकी ये बकचोदी कब तक चलती रहेगी, लेकिन इसके चक्कर में भाई जो अच्छे प्लेयर आने चाहिए नेशनल टीम में वो भी नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, इनको अगर अब मैं साइड हटाऊं, डिफेंस लाइन भी ठीक है। मिडफील्ड में यार देखो ये वही सब जो ये नाम आ रहे हैं ना, ये आशिक कुरुनियन वगैरह, मेरा भाई मन उठ चुका है इन प्लेयरों से। इनको मुझे नहीं देखना, और स्पेशली तब जब इन मैचेस की कोई इतनी बड़ी वैल्यू है नहीं। तो यहाँ पर आप भाई यंग प्लेयर्स भी ट्राई करवा सकते हो और अच्छे अच्छे प्लेयर्स भी ट्राई करवा सकते हो। ये कब तक भाई तुम आशिक कुरुनियन वगैरह इनको कब तक खिलाते रहोगे भाई? इवन फॉरवर्ड लाइन में भी अभी हम जैसे देख रहे हैं इरफान यदवाद वगैरह है, रहीम अली वगैरह है,
ठीक है भाई, लेकिन दो नाम नए प्लेयर को चांस दो, इन मैचेस में नहीं दोगे तो कब दोगे भाई? देखो सनन को मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है, मोहम्मद सोहेल आ नहीं सके क्योंकि वो इंजर्ड है, वरना मोहम्मद सोहेल को मैं देखना चाहता था। इसके अलावा सुहेल अहमद भट्ट का मैंने सीन तुम्हें बता दिया, वरना सुहेल अहमद भट्ट को भी भाई मैं देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। और अगर इस स्क्वाड में मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूं किसी चीज के लिए तो भाई मैं रियान विलियम्स को फाइनल टीम में देखना चाहता हूं, और मैं रियान विलियम्स को स्टार्टिंग 11 में देखना चाहता हूं, क्योंकि ऐसा बोला जा रहा था कि अगर कोच को इंप्रेस किया तो रियान विलियम्स स्टार्टिंग 11 में आ जाएंगे। इसके अलावा भाई बांग्लादेश के स्क्वाड के ऊपर भी फटाफट से नजर डाल ले तो ऑलमोस्ट सेम स्क्वाड है बांग्लादेश का जो हमें पिछले कुछ मैच डेज के अंदर देखने को मिला है। बस यहां पर एक चीज ये है, फाहमिदुल इस्लाम नहीं है भाई, क्योंकि उनका जो सस्पेंशन वाला सीन है रेड कार्ड वगैरह को लेकर, तो उसकी वजह से फाहमिदुल इस्लाम नहीं है। लेकिन एक और चीज है भाई, यहाँ पर कुबा नहीं है। कुबा क्यों नहीं है भाई? देखो अगर इंजर्ड है तो ठीक है, चलता है, वो एक अलग चीज हो गई। लेकिन अगर इंजर्ड नहीं है और उसके बावजूद भी वो स्क्वाड में नहीं है ना, तो भाई फिर तो मैच स्टार्ट होने से पहले सारे बांग्लादेश के जितने भी फैन है ना, जब ढाका में मैच स्टार्ट होने लगे और जैसे ही जावी कबरेरा के अंदर एंट्री होना, तो भाई इनके लिए एक स्टैंडिंग ओवेशन कर देना। देखो मुझे एग्जैक्ट अभी पता नहीं है भाई कुबा क्यों नहीं है स्क्वाड के अंदर, इंजर्ड है तो वो अलग चीज है, लेकिन अगर इंजर्ड नहीं है उसके बावजूद भी नहीं है ना, तो भाई फिर तो 21 तोपों की सलामी बनती है जावी कबरेरा को, क्योंकि क्यों नहीं है भाई? इन मैचेस में नहीं खिलाओगे तो कहां खिलाओगे? ठीक है, तो ये चीज एक आ जाती है। इवन इसके अलावा भाई डिफेंस लाइन में मैं फिर से सादुद्दीन को देख रहा हूं, जिन्होंने बांग्लादेश के लिए पिछले कुछ मैचेस में काफी अच्छा काम किया है। तो इन चीजों को अगर अभी मैं साइड हटा दूं, ओवरऑल अच्छा स्क्वाड है भाई। देखो इन दी एंड बांग्लादेश की जो टीम है ना, वो ये 4-5-6 प्लेयर है, इनके इर्द गिर्द ही घूमने वाली है। हमजा चौधरी हो गए, शमित शोम हो गए, हमारे यहाँ पर नए जयन अहमद हो गए, इवन जमाल भुयान हो गए, राकिब हुसैन अल आमीन हो गए, इन सब ने बांग्लादेश के लिए जिम्मेदारी को संभाला है। और अब जो ये अगला मैच आ रहा है, स्पेशली भाई साउथ एशियन डर्बी आ रही है, यहां पर तो भाई ये दोनों टीमें ऐसी हो जाती हैं कि जीतेंगे नहीं तो हारेंगे भी नहीं, ड्रॉ खेल देंगे लेकिन हारना पसंद नहीं करेंगे। और इसीलिए हमने इवन देखा था जब पहले इन दोनों टीम्स का मैच हुआ था भाई, वो भी बिल्कुल गोललेस खत्म हो गया था 0-0 के साथ। वहां पर हमजा चौधरी ने भाई बहुत ही जबरदस्त स्टार परफॉर्मेंस दी थी। और इस मैच में जो होम मैच है ढाका में, तो यहां पर भी हमजा चौधरी उम्मीद कर रहे होंगे भाई कि मेरे को एक बढ़िया स्टार परफॉर्मेंस देनी है और अपने स्टेटस के ऊपर खरा उतरना है मुझे, स्पेशली इंडिया के सामने इस साउथ एशियन डर्बी में। लेकिन दोस्तों बात आ जाती है मैच के अंदर की सबसे बड़ी बैटल की, जैसा मैंने पहले बताया था, रियान विलियम्स वर्सेस हमजा चौधरी। ये बैटल क्यों बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाली है अगर रियान विलियम्स फाइनल टीम में आते हैं? क्योंकि भाई देखो सीन ये है, रियान विलियम्स की जो क्वालिटी है, मैंने आईएसएल के अंदर भाई बेंगलुरु एफसी में जितना उनको देखा है भाई, वो बंदा विंग के ऊपर बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो रन्स बनाना पसंद करता है, वो ऑलमोस्ट डिफेंस लाइन को बीट करना पसंद करता है, पूरा ट्रैप को वो बीट कर देता है बंदा। लेकिन सामने से हमजा चौधरी है भाई, वो मिडफील्ड के टेम्पो को कंट्रोल करता है, वो डिफेंस लाइन को कंट्रोल करता है, वो सारी चीजें करता है जो एक प्लेयर को करनी चाहिए। और अब बात ये आ जाती है कि इन दोनों में ज्यादा डोमिनेटिंग हमें कौन दिख सकता है मैच के अंदर। देखो दोनों की अपनी अपनी क्वालिटी है और मैं बताता हूं किसके पास कहां एडवांटेज रहेगी और कहां पर किसके पास थोड़ी वीकनेस रह सकती है। देखो रियान विलियम्स का सीन ये है भाई, वो बंदा विंग से रन बनाएगा, ठीक है, विंग से वो बंदा उम्मीद करेगा कि उसको बॉल्स की डिलीवरीज आए, और अगर अच्छी खासी फुल बैक से डिलीवरीज डाल ली या मिडफील्ड से डिलीवरीज आई तो रियान विलियम्स भाई तगड़े रन बनाएगा। लेकिन जब ये बॉल की डिलीवरीज आएंगी तो हमजा की क्वालिटी ये है भाई, हमजा मारता है तगड़ा प्रेस, वो बॉल्स को बीच में आके भाई इंटरसेप्ट करता है, वो इवन सेकंड बॉल्स भी विन करता है। और यहीं पर इन दोनों प्लेयर्स की बैटल होने वाली है। अगर हमजा ने ये काम कर दिया तो भाई तुम्हें रियान विलियम्स एक तरीके से इनइफेक्टिव नजर आएंगे पिच के ऊपर, क्योंकि फिर उनके पास ज्यादा कुछ करने के लिए बचेगा नहीं बजाय खुद से जाके बॉल छीनने के। अगर हमजा ये चीज नहीं कर पाए और बॉल्स की डिलीवरीज अच्छी आई तो भाई फिर रियान विलियम्स खतरनाक होने वाले हैं बांग्लादेश की डिफेंस लाइन के ऊपर। और अगर रियान विलियम्स ने बांग्लादेश की डिफेंस लाइन को बीट किया, अच्छी खासी बॉल्स बनाई, उस जो ट्रैप होगा बांग्लादेश के डिफेंस का उसको बीट कर दिया, तो भाई वहां पर फिर हमजा भी कुछ काम नहीं कर पाएंगे और डिफेंस लाइन को भी दिक्कतें आ जाएंगी। क्योंकि भाई देखो मैं इतना मानता हूं, रियान विलियम्स जो बंदा है इसको तुम आईएसएल में अगर देखोगे बेंगलुरु एफसी के लिए, ये बंदा भाई तुम इसकी कह लो पोजीशनिंग कह लो, इसके रन्स कह लो, काफी क्लेवर प्लेयर है भाई, ठीक है। अगर जो रियान विलियम्स है उसके पास अग्रेशन बहुत ज्यादा है, उसके पास तुम कह लो स्पीड बहुत ज्यादा है, उसके पास पोजीशनिंग की अवेयरनेस बहुत ज्यादा है, तो हमजा चौधरी के पास भी भाई आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा है। ऐसी वो बंदा प्रीमियर लीग में खेला नहीं है। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, ये जो बैटल है रियान विलियम्स वर्सेस हमजा चौधरी, ये भाई बैटल टू वॉच आउट होने वाली है। मतलब मैं कह रहा हूं इससे तगड़ी बैटल कोई हो नहीं सकते। बस किसी तरह रियान विलियम्स आ जाए फाइनल टीम में, स्टार्टिंग 11 में आ जाए भाई, फिर जो ये मैच होगा इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, मैं कह रहा हूं पैसा वसूल मैच ही होने वाला है। तो बस अब बात इतनी सी है भाई, मैच के लिए बस अब कुछ 10-11 दिन का टाइम बचा है। इंडिया अलग प्रिपेयर कर रही है, बांग्लादेश अलग प्रिपेयर कर रही है, दोनों टीम्स के फैंस अलग प्रिपेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर अपने आप को, ताकि इस साउथ एशियन डर्बी में
भाई वो अपनी पूरी जान डाल सके, चाहे टीम हो, चाहे फैंस हो, चाहे जो मर्जी हो, स्पेशली इंडिया से रियान विलियम्स हो या फिर बांग्लादेश से हमजा चौधरी हो। इस मैच के अंदर बहुत सारा एंटरटेनमेंट मिलने वाला है, सोशल मीडिया के ऊपर हमें बहुत सारा एंटरटेनमेंट मिलने वाला है। और भाई फिर मैं और आप सभी तो बैठे ही हैं मैच को एंजॉय करने के लिए और मैच के बाद बातें करने के लिए और इवन मैच से पहले भी बातें करने के लिए। तो माहौल तगड़ा होगा, पूरे बढ़िया तरीके से कवर करेंगे। और फिलहाल बस इतना ही बोलूंगा, इंतजार करना इस साउथ एशियन डार्बी का, क्योंकि यहां पर जो बैटल होने वाली है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ढाका में, ये बैटल टू वॉच आउट होने वाली है। तो ठीक है भाई, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों के क्या थॉट्स है भाई, तुम्हें क्या लगता है रियान विलियम्स वर्सेस हमजा चौधरी की बैटल में फाइनल विक्ट्री किसकी होने वाली है? सारी चीजें कमेंट सेक्शन में अपने थॉट तुम बता सकते हो। और मैं उम्मीद करता हूं भाई तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि भाई आगे वीडियो तुम लोगों के पास आते रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कहानी के साथ। जय हिंद।